अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट होल अब्डामन अल्ट्रासाउंड्स के हवाले से है कि होल्ड अब्डामन अल्ट्रासाउंड को आप अपने घर में कैसे पढ़ सकते हैं, आप अपने घर में अल्ट्रासाउंड को कैसे रीड कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो होल अब्डामन का माना है पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड, यानी कि इसोफेगिस या खुराक की नाली से लेकर और मसाने तक और गुर्दे पूरे बॉडीज़ में, यानी कि पेट में कोई प्रॉब्लम्स हो तो ये अल्ट्रासाउंड देखने को मिलता है। तो अल्ट्रासाउंड में मैं आज आपको समझाऊंगा कि अल्ट्रासाउंड को आप अपने घर में कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर अल्ट्रासाउंड में लिखा होगा पेशेंट्स नेम, यानी कि मरीज़ का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल हाजरा या सन ऑफ डॉक्टर आज़म या कोई भी ऐसा नाम हो। तो इसके बाद रेफ़र बाय लिखा होगा। रेफ़र बाय का माना है यानी कि किसके पास आप लेके गए हैं और किस डॉक्टर ने इसको चेक किया है, किस डॉक्टर ने इसको डायग्नोसिस किया है और किस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया है। रेफ़र बाय में लिखा होगा डॉक्टर नसरीन। तो इसके बाद फिर सीरियल नंबर लिखा होगा। सीरियल नंबर यानी कि टेस्ट का कोड नेम होगा और 5116 इसका सीरियल नंबर होगा। तो लोकेशन का माना है कि किस बेस में डॉक्टर ने इस मरीज़ को देखा, यानी कि ओपीडी में देखा, इमरजेंसी में देखा, वार्ड में देखा, कहाँ पे देखा। तो ये लोकेशन लिखा होगा ओपीडी, यानी कि ओपीडी में इसको सुबह सवेरे ओपीडी में इसको देखा गया है मरीज़ को। तो फिर नीचे लिखा होगा डेट, यानी कि तारीख 8/8/2020, यानी कि 8वां तारीख 8वां महीना 2020 को ये तारीख हुआ। फिर इसके नीचे अल्ट्रासाउंड में लिखा होगा अल्ट्रासाउंड्स ऑफ होल्ड अब्डामन, यानी कि पूरे पेट में अल्ट्रासाउंड को देखना। तो फिर नीचे लिखा होगा अल्ट्रासाउंड में लीवर, यानी कि लीवर पे लिखा होगा 10.8 cm, यानी कि ये लीवर का साइज़ है। 10 पॉइंट से लेकर 8 cm इसका लीवर का रेंज है। फिर लीवर इज़ नॉर्मल इन साइज, शेप्स एंड होमोजेनियस टेक्सचर, यानी कि आपके जिगर में कोई इफेक्ट नहीं है, आपके जिगर में कोई बीमारी नहीं है। इसके बाद फिर नॉट हेपाटिक मेस ऑफ बिलियरी ड्यूज डिलेशन सीन, यानी कि आपके जिगर में कोई इफेक्ट नहीं है, कोई अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स, कोई तुर्स मिजाज या कोई भी बीमारी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद CBD पोर्टल वेंस IVC एंड हेपाटिक वेंस आर नॉर्मल, यानी कि आपके पोर्टल जो पेट के अंदर से गुजरता हुआ एक वेन आता है जो लीवर में चला जाता है, उसमें कोई खलल नहीं है और आपके जिगर में कोई प्रॉब्लम्स, कोई वेंस की बंदिश ब्लॉकेज नहीं हुआ हो चुका है। फिर इसके नीचे लिखा होगा गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड, सॉरी मेरा बाइक नज़दीक हो। तो इसके नीचे पे लिखा होगा गॉल ब्लैडर में लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट GB, यानी कि G मना गॉल, B मना ब्लैडर, डियो इम्प्रॉपर फास्टिंग, यानी कि आपका गॉल ब्लैडर जो है फास्ट काम नहीं कर रहा है, फास्ट यानी कि स्लोली और अच्छी तरह काम कर रहा है। सॉरी इसमें लिखा होगा कि डियो प्रेपर फास्टिंग, यानी कि आपका गॉल ब्लैडर जो है वो थोड़ा फास्ट है, यानी कि थोड़ा तेज़ी से बॉयल्स फेंक रहा है मैदे की तरफ। तो इसके बाद जो है आपकी गॉल ब्लैडर में थोड़ा फास्टिंग है, तो ये कोई डरने की बात नहीं है, सही है। फिर इसके नीचे लिखा होगा पेनक्रियाज, यानी कि लबलबा जिसको कहा जाता है पेनक्रियाज। इसके नीचे लिखा होगा नॉर्मल इन साइज़ और शेप्स एंड स्ट्रक्चर, यानी कि आपके जो पेनक्रियाज है वो नॉर्मल है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो नो मास और ड्यूक्ट डिलेशन सीन, यानी कि आपके पेनक्रियाज में कोई सूजन, कोई डिलेशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखा गया है। फिर इसके नीचे लिखा होगा सप्लिन का नॉर्मल साइज़ है 7.4 cm, यानी कि आपका सप्लिन का साइज़ है, सप्लिन का साइज़ नॉर्मल साइज़ 7.4 cm है। फिर नीचे लिखा होगा नॉर्मल इन साइज़, शेप एंड स्ट्रक्चर
यानी कि आपके स्प्लीन में आपका स्प्लीन नॉर्मल है, इसमें कोई स्ट्रक्चर कोई इफेक्ट नहीं है। फिर नॉर्मल स्प्लीनिक वेन्स, यानी कि आपका स्प्लीन का जो वेन है वो भी नॉर्मल है, उसमें कोई ब्लॉकेज, कोई बंदिश, कोई खुश्कपन या कोई रुकावट नहीं है। फिर इसके बाद नीचे लिखा होगा नो फ्री फ्लूइड्स और इनलार्ज्ड पैरा एक्यूरेटिक नोडीज सीन्स, यानी कि आपके स्प्लीन में कोई फालतू पानी या आपके स्प्लीन में कोई फालतू फ्लूइड्स पानी जमा नहीं है। आपका स्प्लीन इनलार्ज्ड भी नहीं है, यानी कि आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ भी नहीं है, आपका स्प्लीन बिल्कुल नॉर्मल है। फिर इसके बाद राइट किडनीज़, यानी कि आपका सीधे हाथ का किडनीज़ वो इसका नॉर्मल साइज़ है 6.4 और 2.2 एंड 0.8 cm है, यानी कि आपका गुर्दे का साइज़ ये है। और फिर इसके बाद नीचे लिखा होगा नॉर्मल इन साइज शेप्स इन एंड स्ट्रक्चर विद रेगुलर ऑर्थर मैरेंज, यानी कि आपके गुर्दे की साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई शेप में कोई खलल नहीं है, कोई दूसरा अनरेगुलर कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रहा है और आपके गुर्दे बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में है। फिर इसके नीचे लिखा होगा नॉर्मल कॉर्टिकल थिकनेस एंड कॉर्टिकोमेडिली डिस्टेंशंस, यानी कि आपके गुर्दे में ऐसा कोई थिकनेस यानी कि पानी की जमा या कोई ऐसा कोई थिकनेस नहीं है और आपके गुर्दे में कोई एडवांटेज यानी कि कोई बीमारी ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी कि आपके गुर्दे में कोई सिकुड़ापन, कोई खुश्कपन और कोई आपके गुर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फिर नीचे लिखा होगा नो स्टोन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस सीन्स, यानी कि आपके गुर्दे में कोई स्टोन यानी कि पथरी जैसे किचरे और न कोई पानी की बंदिश, न आपके गुर्दों में कोई पानी की रुकावट है और पानी की बंदिश है। तो इसके बाद फिर नीचे लिखा होगा लेफ्ट किडनीज, यानी कि आपके बाएं साइड का किडनी वो 6.0, 2.3 एंड 0.8 cm, ये इसका नॉर्मल रेंज है आपका लेफ्ट किडनी का। फिर नीचे लिखा होगा नॉर्मल इन साइज शेप एंड स्ट्रक्चर विद रेगुलर आउटर मैनेज, यानी कि आपके गुर्दों में कोई आपका गुर्दा नॉर्मल है, गुर्दे में कोई स्ट्रक्चर, कोई रेगुलर, कोई एडवांटेज नहीं हो रहा है, आपके गुर्दे में कोई प्रॉब्लम, कोई ऐनी बीमारी नहीं आ रहा है अंदर से। तो नॉर्मल कॉर्टिकल थिकनेस एंड कॉर्टिकोमेडिली। फिर आखिर में लिखा होगा यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि आपके पेशाब के मसाने यानी कि पेशाब के मसान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर नीचे लिखा होगा यूरिनरी ब्लैडर इज एचओ फ्री, यानी कि आपके यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल फ्री है, ओके है। विद नॉर्मल शेप इन वाल, यानी कि आपके मसाने में यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब वाले मसाने में कोई किचरा नहीं है। फिर नो स्टोन और ग्रोथ सीन, यानी कि कोई गुंजाइश नहीं है पत्थर का और ना कोई किचरा ना कोई पथरी अंदर से ग्रोथ हो रहा होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर भी नॉर्मल है। फिर नीचे लिखा होगा कंस्कुलेशंस, यानी कि कंजुगेशंस में लिखा होगा यहाँ पे ये सारे टेस्टों को पढ़ने के बाद फिर इसका निचोड़ ये लिखा होगा कंजुगेशंस, यानी कि कंजुगेशंस में लिखा होगा नीचे जो आपका प्रॉब्लम्स होगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई मसला हो तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे इस टेस्ट में लिखा है नॉर्मल स्कैन्स ऑफ होल अब्डामन, यानी कि आपके पूरे होल अब्डामन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मल है। नॉर्मल का माना है बिल्कुल सेहतमंद है इंसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों के इल्म की इजाफी हो जाएगी। आपके दोस्तों में से कोई मेडिकल फील्ड से हो तो वो अल्ट्रासाउंड के बारे में जानकारी हासिल होगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।